आज कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू करेंगे। कल क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया गया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी की डेफिनेशन जनरल फॉर्म दी गई है क्या 4n - n स्क्वायर के बराबर है। हमने इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, इसको सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, s1 भी कहते हैं। फिर s2 फाइंड करना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में वी हैव Sn की जनरल फॉर्म दी गई है। जनरल डेफिनेशन क्या है, Sn किसके बराबर है 4n - n स्क्वायर, 4n - n स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म या s1 फाइंड करना है। s1 किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ n की जगह 1 है तो इधर भी 4 × 1 - 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू इसके बराबर आता है 4 × 1 = 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर s1 या इसको a कहो, इसके बराबर है, इसमें 3 के बराबर। दूसरा s2 फाइंड करो, s2 किसके बराबर आएगा 4 × यहाँ पे n की जगह 2 लिया तो इधर भी 2 - 2 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, इट बिकम 4 × 2 = 8 - 4 विच इज इक्वल टू किसके बराबर आया 4 के बराबर। तो देयरफॉर s2 भी निकल गया हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज इक्वल टू 4 के बराबर। फिर सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी, तो वो टर्म्स निकालने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। नाउ अगर हमारे पास s2 4 है तो s2 का फॉर्मूला क्या होता है, 2/2 × 2a + 2 - 1 × d इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 2/2 कैंसिल हो गया, implies that 2 × a is, a की वैल्यू क्या है 3 + 2 - 1 × d का d इज इक्वल टू 4 के बराबर, which implies that ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 × 3 = 6 + d इज इक्वल टू 4 के बराबर। implies that d की वैल्यू क्या निकली, ये 6 उस साइड जाके माइनस हो गया, d निकल गया -2 और d -2 निकल गया। तो नेक्स्ट क्या फाइंड करना हमने इसमें, इसकी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म। तो व्हिच इंप्लाइज दैट सेकंड टर्म का फार्मूला होगा a + d, a is 3 + b is -2 which is equal to क्या है 1 के बराबर। सेकंड टर्म क्या है 1, तो इसमें सेकंड टर्म क्या निकल गई, देयरफॉर सेकंड टर्म इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद थर्ड टर्म फाइंड करने से AP की थर्ड टर्म क्या होगी, a3 इज इक्वल टू a + 2d विच इज इक्वल टू a की जगह 3 + 2 × d की जगह हमने डिफाइन किया -2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3 - 4 विच इज इक्वल टू -1। देयरफॉर a3 इसके बराबर निकला -1। 8n आप खुद फाइंड करोगे और मैं निकालता हूँ an किसके बराबर आ जाएगा a + n - 1 × d फॉर्मूला, इसमें पुट करो a की वैल्यू 3n - 1 × d की वैल्यू -2, तो ये आ जाएगा 3 + -2 × n का -2n + 2, ये आ जाएगा 3 × 5 - 2n। तो देयरफॉर an किसके बराबर आएगा 5 - 2n, ये निकल गया an इसमें। तो ये हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल बाय 6 हैं उनका सम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर, कौन कौन से हैं डिविजिबल बाय 6 फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 4 = 24 सो ऑन, और लास्ट वाला क्या आएगा 6 × 40 240। ये
तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास एक एपी है, क्लियरली एक एपी बन रही है। फर्स्ट टर्म 6 और कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें 6 बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे लिखो दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन एपी विथ ए इसमें 6 है, डी भी 6 है, एंड nth टर्म किसके बराबर है या a 40, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 40 है, 40 इज इक्वल टू 240 इसकी 40th टर्म है। इसमें Sn फाइंड करना है, इनका सम किसके बराबर आता है। तो नाउ सम ऑफ n टर्म्स एज 40, इस एपी की 40 टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होगा 40/2 a प्लस a 40। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होता है ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 40/2 is 20, a is 6 and a 40 is 240, ये आ जाएगा 20 into 246 और 246 into 20 किसके बराबर आएगा 6 2 12 2 कैरी 1 2 4 8 1 9 2 2 4, यहाँ ये 0 ऐसे लगाया, ये आया इसका रिक्वायर्ड सम S40 इसके बराबर आया। S40 क्या था रिक्वायर्ड सम, इनके फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल बाय 6 है, देयरफॉर यहाँ पे लिखो द रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 4920 इसका आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 से हमें 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम फाइंड करना है। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होंगे इसी तरह 8 16 24 सो ऑन, और लास्ट वाला क्या आएगा 15 8 से 120, इनका सम निकाल दो। ये भी एक एपी है, ये 8 है कॉमन डिफरेंस, इसमें क्या है वो भी 8 के बराबर, लास्ट टर्म 120। नेक्स्ट है फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, ये भी ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 क्या आएंगे 1 3 5 7 सो ऑन, और लास्ट वाला क्या आएगा 49, ये आप खुद देखो ये भी सी का रिलेटेड है। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट इज एज फॉलोज। कंस्ट्रक्शन जॉब पे एक पेनल्टी अगर कोई जो फिक्स डेट है उससे आप डिले करते हो तो पेनल्टी इस तरह से दी गई है। फर्स्ट डे एक दिन डिले होता है तो 200 रुपीस पेनल्टी है, 2 दिन आप डिले करते हो तो पहले दिन की 200 और दूसरे दिन की 250 सेकंड डे के लिए पेनल्टी और ऐड होगी। ऐसे 350 50 हर दिन पेनल्टी जो है वो ऐड होती जाएगी। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्टर अगर डिले करता है वर्क कितना 30 डेज तक एक कॉन्ट्रैक्टर इस वर्क को डिले करता है तो टोटल उसको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी ये हमें फाइंड करना है। इसको भी हम एज एपी ही लेंगे। इसमें जो फर्स्ट डे की पेनल्टी है उसको फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी लेते हैं, और जो पेनल्टी इंक्रीज कर रही है 50 रुपीस पर डे उसको हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं, और नंबर ऑफ डेज 30 डेज है उसको हम नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी लेते हैं, और सम ऑफ 30 डेज में कितनी पेनल्टी बनेगी उसका सम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। वी हैव इसमें जो फर्स्ट डे की पेनल्टी वो 200 इसको फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी लिया। उसके बाद डी पेनल्टी पर डे जो इंक्रीज हो रही है 50 इंक्रीज हो रही है, क्योंकि फर्स्ट डे 200 है तो सेकंड डे 250, थर्ड डे 300 है, और उसके बाद नंबर ऑफ डेज कितने हैं 30 डेज, एक मंथ तक डिले किया 30 डेज की पेनल्टी फाइंड करनी है। फिर नाउ S30 ये इसकी पेनल्टी कितनी बनती है इज इक्वल टू 30/2 2a प्लस 30 - 1 इंटू डी, फॉर्मूला अप्लाई करो विच बिकम्स 30/2 इज 15, 2 इंटू a इज 200 प्लस 30 - 1 इज 29 इंटू डी की वैल्यू क्या है 50, तो ये आ जाएगा 15, ये है 400 प्लस 29 इंटू 50 कितना आता है 1450 के बराबर, ये आ जाएगा 15 इंटू 1850 के बराबर, और इनका क्या आएगा इनका मल्टीप्लाई करो 1850 इंटू 15 बिकम्स 0, चलो 0 बाद में लगाएंगे,
या 500 525 का लगा 5 कैरी 2 8 5 40 40 का प्लस 2 का 42 का लगा 2 कैरी 4 5 1 4 9 ये आ जाएगा 0 8 यहाँ पे 0 5 8 1 5 यहाँ पे 7 8 9 इज 17 का लगा 7 कैरी 1 2 27750 which is equal to 27750 ये क्या दिया S30 और S30 क्या था यहाँ पे पेनल्टी पेड देगा for 30 days therefore the penalty paid by the contractor ने कितनी पेनल्टी पे की इज इक्वल टू ₹27,750 एज पेनल्टी उसने पे की। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 देखो, sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। टोटल 700 हमने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए और 7 प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस, हर प्राइस जो है प्रीसीडिंग से कितना 20 रुपीस लेस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हम इसको एज अ ईपी ही ट्रीट करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, टोटल सम ऑफ प्राइजेस दिया गया है 700 के बराबर। नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं, वो है 7 और कॉमन डिफरेंस प्राइस के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है 20 है, -20 का फर्स्ट प्राइस से सेकंड 20 रुपीस लेस है। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन में वी हैव n किसके बराबर है 7, Sn किसके बराबर है 700 रुपीज जो है प्राइस देना है 7 प्राइसेस और कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है -20। तो इसमें फाइंड करो a की वैल्यू। a क्या होगा इसमें, फर्स्ट टर्म ऑफ a विल बी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस। नाउ अगर Sn इज इक्वल टू 700 के बराबर है which implies that n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 700 लिखेंगे। n is 7 upon 2 2 into a is ये हमने फाइंड करना है n minus 1 that is 7 minus 1 into d की जगह हम लिखेंगे -20 और RHS में 700 ये ऐसे ही। तो ये आ जाएगा 7 upon 2 2a 7 minus 1 is 6 and 6 into 20 minus 120 is equal to 700 implies that 2a minus 120 की वैल्यू आ जाएगी 700 और 7 upon 2 साइड जाके क्या होगा मल्टीप्लाई करें तो 2 upon 7 which becomes 7 से कैंसिल 100 into 200 के बराबर। तो implies that 2a की वैल्यू 200 तो इसको कुछ साइड ट्रांसपोज किया ये हो गया +120। 2a कितना है 320 के बराबर। implies that a की वैल्यू क्या आ जाएगी 320 से डिवाइड किया तो कितना आता है 320 upon 2 which is equal to 160। अगर a 160 है तो therefore वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, इसको फर्स्ट प्राइस लेंगे प्राइस इज इक्वल टू ₹160। सेकंड प्राइस वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस इज इक्वल टू ₹140। इस तरह से वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस कितनी आएगी ₹120। लिखते जाओ आपको 7 प्राइजेस नीचे के लिए यही 7 प्राइस की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड अ स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इस स्कूल में स्टूडेंट्स ने प्लान किया एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए प्लांट करेंगे, ट्रीज प्लांट करेंगे और क्या डिसाइड किया गया कि हर क्लास की एक सेक्शन
उतने ट्रीज लगाएगी जो इस क्लास का नंबर होगा। जैसे फर्स्ट क्लास की एक सेक्शन 1 ट्री, सेकंड क्लास की एक सेक्शन 2 ट्रीज, अप टू 12th क्लास की एक सेक्शन 12 ट्रीज प्लांट करेगी। तो अगर स्कूल में हर एक क्लास में 3 सेक्शंस है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने प्लांट हुए। यहाँ भी इसको ऐसा एपी ट्रीट करो। एपी क्या बनेगी, फर्स्ट क्लास की एक सेक्शन 1 किया, सेकंड क्लास की 2, थर्ड क्लास की 3, फोर्थ क्लास की 4, अप टू 12th क्लास की 12। तो ये एक एपी बन रही है। एक सेक्शन इतने ट्रीज प्लांट किए तो इनका सम निकालो, सम ऑफ एन, सम 12 टर्म्स कितना आता है जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 3 सेक्शन से। एक सेक्शन में जो ये आएगा इसका सम वो इतने ट्रीज प्लांट किए, टोटल 3 सेक्शंस है हर एक क्लास में, तो जो आएगा सम मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो वो टोटल 30 प्लांट होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B। उन सेमी-सर्कल के सेंटर्स क्या हैं, alternately A पे और फिर B पे, फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का A, फोर्थ का B, स्टार्टिंग फ्रॉम A, जिसकी रेडियस A से स्टार्ट हो रहा है। रेडियस ये पहले सर्कल की 0.5, दूसरे की 1, तीसरे की 1.5, तो इस तरह से आ रही है, फिगर में भी दिया गया है। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल्स मेड अप ऑफ 13 consecutive semicircles यूज pi 20/7। ये यहाँ पे फिगर भी दी गई है। 13 consecutive semicircles का कितना आएगा, टोटल लेंथ कितनी आएगी वो हमने फाइंड करनी है। तो सेमीसर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल तो होता है 2 पाई r, सेमीसर्कल क्या आएगा इसका हाफ, दैट इज पाई r। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है ये, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई आर। तो यहाँ पे पेरीमीटर मानिए कि फर्स्ट सर्कल का पेरीमीटर या फर्स्ट सर्कल की लेंथ कितनी आएगी, तो ये आ जाएगा पाई आर के बराबर, पाई इंटू आर क्या है 0.5। फर्स्ट सर्कल का रेडियस क्या दिया गया यहाँ पे 0.5, तो विच इज इक्वल टू, इसको आप लिखो सीधा 1/2 पाई या पाई बाई 2। P2 क्या आएगा, सेकंड सर्कल का पेरीमीटर, सेकंड सेमी सर्कल का पेरीमीटर, या सेमी सर्कल दूसरा उसकी लेंथ, तो पाई इंटू रेडियस कितना 1, विच इज इक्वल टू पाई के बराबर। P3 क्या आएगा, पाई आर, पाई इंटू रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल क्या 1.5, इसको मैं क्या लिखूंगा 3 पाई बाई 2। P4 पाई इंटू फोर्थ सर्कल का रेडियस 2 है, 2 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जा रहा है सो ऑन। अब वेयर P1, P2, P3, P4 आर length of semicircles, circles, length of semicircles, ये semicircles की length है। तो यहाँ पे the numbers, ये जो semicircle की length है ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं। the numbers pi by 2, pi, 3 pi by 2 और 2 pi so on फॉर्म इन AP, AP ये AP फॉर्म कर रहे हैं विद A, इसमें क्या है पाई बाई 2 एंड D किसके बराबर है, पाई माइनस पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस में पाई बाई 2 के बराबर है। तो इसका हम सम निकालते हैं, कितने सेमी सर्कल की हमने निकालनी लेंथ, टोटल लेंथ 13, तो नाउ S13 फाइंड करो। S13 किसके बराबर आएगा, 13/2 2a plus 13 minus 1 into d, which is equal to 13/2, 2 into a is pi by 2 plus 13 minus 1 is 12 into pi by 2, d की जगह भी pi by 2 वैल्यू पुट करो। तो ये किसके बराबर आता है, यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, 13/2 ऐसे ही, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 2, या 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से
फर्स्ट टर्म पाई ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ भी 2 से 12 ये कैंसिल हो गया तो 6 इंटू पाई 6 पाई, ये आ जाएगा 13/2 इंटू 6 + 1 7 पाई, ये आ जाएगा 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू 20/7 यूज़ करते तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11 इंटू 13 143, ये क्या यूनिट 143, ये आ गया हमारे पास। 13 क्या 30 टर्म्स ऑफ एपी, एपी किसकी बन रही थी, इनकी सेमी सर्कल की लेंथ की, देयरफॉर लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल्स फाइंड करनी थी इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर इसका आंसर। इसी तरह आप इसके जो आगे क्वेश्चंस हैं वो खुद चेक करोगे। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट नए चैप्टर शुरू करेंगे।